हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मॉडल पेपर के जरिए हिंदी विषय की कॉपी आपको किस तरीके से और कैसे लिखनी है, ताकि आप 70 में 65 प्लस का स्कोर बहुत ही आसानी से कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉपी का जो पहला पृष्ठ कवर होता है, इसमें आपको सबसे पहले तो अपना जो है रोल नंबर जो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा रहेगा, यहाँ पर अंकों में आपको भरना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से भरना है, अंकों में भरना है। तो जो भी अंकों में आपका रोल नंबर होगा आप वही भरेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग यहाँ पर आगे देखेंगे तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं वही यहाँ पर शब्दों में लिखना है। जैसे 2 है, 6 है, 5 है तो 5, और 7 है तो 7। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी तरह से पूरा कंप्लीट आपको हिंदी में लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम है मेरे प्यारे बच्चों, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो विषय आपको यहाँ पर डाल देना है हिंदी विषय, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि एक ही पेपर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का अंकित संकेतांक क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 801 एचबी है। जो भी होगा आप यहाँ पर इस जो है कॉलम में लिखेंगे। अब है परीक्षा का दिन, तो जिस दिन आप पेपर देने जाओगे यहाँ पर उस दिन का नाम लिखना है, और जो भी डेट होगी यानी जिस तारीख का होगा पेपर, वो जो है यहाँ पर लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पाली में होगी कक्षा 10 के सभी बच्चों की परीक्षा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। केंद्र का नाम आपको लिखना है, तो राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद जो है केंद्र का नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपने अच्छे से समझ लिया किस तरह से आपको कॉपी के पृष्ठ पेज को भरना है। चलिए अब बारी आती है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के जरिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जो खंड बा है जिसका आंसर आपको कॉपी पर लिखना है। तो कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, खंड बा। अब इसके बाद गद्यांश जो भी आप हल करें उसके शुरुआत के शब्दों को लिखें, फिर डैश डैश कर दें और लास्ट के शब्दों को लिखें, जैसे कि यहाँ पर है। इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, संदर्भ इस तरह से लिख देंगे। तो आप लोग इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, क्योंकि अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या से रिलेटेड, तो आप व्याख्या लिख देंगे। और जो तीसरा प्रश्न होगा उसका उत्तर आप कुछ इस तरीके से लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखेंगे जिस पद्यांश को आपको हल करना है। प्रश्नोत्तर संख्या आप हेडिंग डाल देंगे, फिर लास्ट के शब्दों को लिखेंगे पद्यांश के, फिर संदर्भ आपको लिखना है। जो काले पेन से लिखना है वो काले से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखना है वो नीले से लिखेंगे। यदि आप कमेंट करेंगे तो कंप्लीट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके से बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग भी लिखना है और रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, और जो अगला प्रश्न आएगा उसका भी उत्तर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर जो 5 नंबर का प्रश्न है और पहला गद्यांश है, वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धूतते। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आपको
3 डाल देना है। जो भी गद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं संस्कृत खंड का, उसको जो है आप शुरुआत के शब्दों को लिख दें काले पेन से और डैश लगाते हुए लास्ट के शब्दों को लिख दीजिएगा। इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डालिएगा, तो संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है और हिंदी अनुवाद आपको कर देना है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः जो कि पहला श्लोक है, सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से डाल देना है आप सभी को और श्लोक के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख लेना है। चलिए, संदर्भ आपको लिखना है और इसके बाद आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें यहाँ पर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 4 डाल देंगे। फिर अथवा कर रहे हैं तो अथवा वाले श्लोक के शुरुआत के शब्द लिखेंगे, फिर डैश डैश लगाते हुए अंतिम के शब्दों को लिखेंगे, फिर संदर्भ आप लिखेंगे और इसके बाद हिंदी अनुवाद, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए, अब बारी है यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 की, जिसमें जो भी जिला आपके लिए निर्धारित है, यानी जिस जिले से आप लोग रहने वाले हैं उस जिले में जो भी खंड काव्य है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 6 का, दिए गए कवियों में से यानी दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम भी लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का आएगा और इस तरीके से यदि आप जीवन परिचय लिखेंगे तो 70 में 70 का स्कोर आप आसानी से पा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 6 का पहले नंबर पर है जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। आप लोग इसी तरह से लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से। जो काले पेन से लिखना है वो काले पेन से लिखिएगा, जो नीले पेन से लिखना है वो नीले पेन से लिखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख भी करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है आप सभी के लिए लिखा है, आप लोग भी इसी तरीके से लिखेंगे। काले पेन के स्थान पर काला पेन और नीले पेन के स्थान पर नीला पेन आपको चलाना है। किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ काला और नीला पेन का ही प्रयोग करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग जो है कवि की रचना का नाम भी लिख देंगे और इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको श्लोक वाला प्रश्न सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 7 और जो भी नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों वही श्लोक आप लिखेंगे, यानी जो पेपर में नहीं आया है उसी श्लोक को आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो उत्तर हो गया वानरस्याम मरणम मंगलम भवति। अगला है प्रश्न यहाँ पर, चंद्रशेखरः कः आसीत्, तो मेरे प्यारे बच्चों चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ताश्च आसीत्। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको और 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, यहाँ पर और भी विषय दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो इस मॉडल पेपर में और भी विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग।
मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी विषय पर निबंध कैसे लिखना है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है 9। प्रदूषण की समस्या और समाधान क्या है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, रूपरेखा आप हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत इतनी चीज़ों को लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरीके से एक एक हेडिंग बिल्कुल अच्छे से लिखी गई है और अंडरलाइन की गई है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी लिखना है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोग जो है चैनल के पास आ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम सभी के साथ जुड़कर 2025 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करिएगा। तो इस तरीके से एक एक हेडिंग को अच्छे से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो है, प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं, उपसंहार क्या है। तो आप लोग जरूर तैयारी करके गए होंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर। अंतिम प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान दें, किसी एक विषय पर अपने निकटतम आसपास के मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए जनपद या नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डालेंगे और इस तरीके से पत्र आपको लिखना है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी लोग जो है अच्छे से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार आप दोबारा देख सकते हो हिंदी विषय की कॉपी किस तरीके से लिखी गई है, लिखने का सही तरीका क्या है, एक एक चीज़ को आप लोग क्लियर महसूस करिएगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।